Hello बच्चों, let's discuss this question. Ribs are attached to A. scapula, B. sternum, C. clavicle या D. ilium. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके रिब्स के बारे में जानना। ये जो रिब्स है वो आपको पता है 12 पैर की होती है आपकी बॉडी के अंदर, और इनमें ना 3 तरह के रिब्स होते हैं। एक तो होता है जिन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, दूसरा होता है फॉल्स रिब्स, और तीसरा होता है फ्लोटिंग रिब्स। तो इन्हें ऐसा नाम क्यों कहा गया है? सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कौन से नंबर के पैर से। ट्रू रिब्स जो है वो होते हैं फर्स्ट से लेके 7वें पैर तक। फर्स्ट टू 7th पैर को हम ट्रू रिब्स कहते हैं। फॉल्स रिब्स होते हैं 8th से लेके 10वें पैर तक, और जो फ्लोटिंग रिब्स है वो है 11वीं और 12वीं पैर। अभी हम देखते हैं इनको ऐसा नाम क्यों दिया गया है। एक्चुअली जो ट्रू रिब्स है इनको ऐसा कहा गया है क्योंकि उनके पास दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस होते हैं, एक पीछे की ओर एक सामने की ओर। तो पीछे की ओर हम क्या कहते हैं? डॉर्सल। ट्रू रिब्स पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है, वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। और वेंट्रली अटैच्ड है स्टर्नम से, जो कि एक फ्लैट बोन होता है एकदम आपके छाती के बीचों बीच। एक फ्लैट बोन होता है आपके छाती के बीचों बीच, फ्लैट लाइन। सॉरी, फ्लैट लाइन नहीं, फ्लैट बोन। यहाँ पर फ्लैट बोन होना चाहिए। और ये जो फॉल्स रिब्स है, डॉर्सली मतलब पीछे से फिर से वो वर्टिब्रल कॉलम से ही कनेक्टेड है। पीछे से वो वापस वर्टिब्रल कॉलम से ही कनेक्टेड है, लेकिन वेंट्रली वो कनेक्टेड होते हैं 7th पैर के साथ, 7th पैर ऑफ रिब्स के साथ, हाइलिन कार्ट्रिज द्वारा। ये जो 8, 9th और 10th पैर है वो एक गुच्छा बना लेते हैं, और फिर हाइलिन कार्टिलेज द्वारा 7th रिब के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। और जो फ्लोटिंग रिब्स है, डॉर्सली वापस वो वर्टिब्रल कॉलम से ही कनेक्टेड है, लेकिन वेंट्रली जो है वो फ्री है, मतलब वेंट्रली उनका कोई कनेक्शन नहीं है, नो वेंट्रल कनेक्शन। तो इसीलिए उनको फ्लोटिंग कहा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो हवा में ऐसे फ्लोट कर रहे हैं। तो यदि आप देखिए, फ्लोटिंग रिब में तो वेंट्रल कोई भी कनेक्शन नहीं है। फॉल्स रिब्स में ये जो 7th पैर ऑफ रिब, मतलब जो 8, 9th और 10th पैर है, वो 7th पैर के साथ ऐसे जुड़ गए हैं। लेकिन यदि आप देखें ट्रू रिब्स, मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रू रिब्स है, और सबसे ज़्यादा नंबर इनकी ही है। ये वेंट्रली स्टर्नम से कनेक्टेड है। तो जो 7th पैर है वो भी तो स्टर्नम के साथ ही कनेक्टेड है। तो ये फॉल्स रिब्स भी इनडायरेक्टली स्टर्नम के साथ कनेक्ट हुए। वापस कहता हूँ, ये जो फॉल्स रिब्स है वो 7th पैर के साथ कनेक्टेड होते हैं, और ये जो 7th पैर है वो तो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड है। तो इनडायरेक्टली ये जो फॉल्स रिब्स है वो कहीं ना कहीं स्टर्नम के साथ जुड़े हैं, हालांकि डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं। तो हमसे क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया है कि रिब्स किस बोन से अटैच्ड है। ए स्कैपुला गलत, बी स्टर्नम ये ठीक है, सी क्लैविकल गलत, डी इलियम भी गलत। ये जो स्कैपुला है ये आपके पेक्टोरल गर्डल में दिखेगा, जो कि एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट है। क्लैविकल भी पेक्टोरल गर्डल में दिखेगा, जो कि एपेंडिकुलर स्केलेटन की पार्ट है। इलियम जो है वो आपके पेल्विक गर्डल में दिखेगा, वापस फिर से एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट। और जो रिब्स है, जो स्टर्नम है, वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होता है। So the correct option to this question is option B, sternum. Hope you've understood it well. All the best.